आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए टॉप 10 मैथ परसेंटेज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी तीन संख्या है तो तीन संख्या हम लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या। ठीक है, तो यानी कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या से, ठीक है, तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो देखिए हमको तीसरी संख्या पता नहीं है तो हम तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं 100। तो क्या है 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। ठीक है, एक 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। तो 100 में जब 20% अधिक होगा तो क्या हो जाएगा 120% और एक 50% अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगा तो 150%। ठीक है, अब देखिए तीनों में 0 से 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 12 15 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट अनुपात सेकंड। ठीक है, तो 12 अनुपात 15 तो क्या हो जाएगा 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में, यानी कि 4 अनुपात 5। ये मेरा रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखिए क्या बोल रहा था, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यानी तीसरी संख्या को पता नहीं था तो तीसरी संख्या हम 100 मान लिए। तो एक 20% अधिक था तो 120 कर दिए, 100 में 120 जोड़िएगा। फिर एक 50% अधिक था तो 100 में 150 यानी 150 जब काटिएगा तो यानी कि ये रेशियो मेरा निकल गया। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं में अनुपात पूछ रहा था, यानी ये संख्या और ये संख्या। ठीक है, तो 12 अनुपात 15, चौथी 12 पंथी 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए बी जो है, ए जो है, ए बी का 5 गुना, यानी कि ए है और एक बी है। ठीक है, बी का 5 गुना है, यानी कि हम बी का अगर मान 1 लेते हैं तो ए का कितना हो जाएगा 5 होगा, यानी कि ए जो है बी का 5 गुना है तो यानी ये 5 हो जाएगा। जब बी 1 होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। जो बी है ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कम कितना है पहले देख लीजिए, 4 कम है। ठीक है, 4 कम है, हमको निकालना है प्रतिशत। किससे कम है तो 5 से कम है, यानी कि 4/5। आपको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5 से 100 20 बार में, यानी कि 80% कम है। कितना कम है तो 80%। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा था ए बी का 5 गुना, यानी कि जब बी हम 1 लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी जो है ए से कितना कम है तो 4 कम है, किस में से 5 में से, तो 4/5 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना तो 20, यानी कि 80%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल बोल रहा है 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच अंतर पूछ रहा है, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 600 रुपया यानी कि कम इसका होता है गुना 5/6। जब अंतर पूछ रहा है तो घटाव होगा, यानी कि क्या होगा डिफरेंस होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, 600 कम इस गुना, अब 5/6 तो है लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट से 100 से नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 600 नीचे तो हो जाएगा, तो ये 600 से 600 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 से 600 कितना बार में 100 बार में, यानी कि 5 से 100 500 माइनस यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा तो क्या हो जाएगा 495। ठीक है, क्या हो जाएगा 495, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना था, सिंपल था, ये बहुत हल्का फॉर्मूला था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल बोल रहा है मोहन को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले। ठीक है, देखिए प्रथम परीक्षा यानी कि फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट परीक्षा में 500 में से 70% मिला, यानी कि 500 का 70% कितना हो जाएगा 70% यानी 0 0 0 0, 70 से 35 यानी कि 350, यानी कि 500 में फर्स्ट को 350 अंक मिला। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले, यानी कि अंतिम परीक्षा। ठीक है, अंतिम में कितना मिला उसको 700 में 80% मिला, यानी कि 700 का 80%। ठीक है, 80/100 0 0 0 0 8 7 56, यानी कि 560।
ठीक है, यानी कि 700 में 560 अंक मिला। ठीक है, क्या बोला था, मोहन को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिला, यानी 500 का 70% 350। फिर अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले, 700 में से 80% अंक मिले तो 560 मिला। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिला, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 0, छुपा छिकारा के हाथ मेरा 1, 5 3 1, 5 3 8 1 9, यानी कि 910 मिला। ठीक है, 910 मिला, टोटल अंक कितना मिला, 910। ठीक है, टोटल अंक देखिए यहाँ पे टोटल अंक 910 मिला, लेकिन कितना में, यहाँ पे देखिए 500 था और ये 700, यानी कि 1200 अंक में टोटल 910 मिला। हमको परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे काटिएगा 0 से 0, 0 से 0, यानी क्या आ जाएगा 910/12। जब आप इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, देखिए 12 से 91 से 0 डिवाइड कर दीजिए तो बरसते 84। ठीक है, बरोठी 96, बरसते 84 लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 7, 12 पचे 60, यानी कि 10। ठीक है, पॉइंट देखिए एक और 0 डाल दीजिए। ठीक है, कितना लगेगा, 12 छक सॉरी बरसते 84 बरोठी 96, बरोठी 96, यानी कि 96 फिर 4, यानी कि 75.8%। ठीक है, 75.8% इसको क्या हुआ, मतलब कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 75.8% अंक उसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। ठीक है, एक 2 छात्र था, एक पहला छात्र एक दूसरा छात्र। विजेता छात्र ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया। ठीक है, देखिए एक पहला उम्मीदवार था, एक दूसरा उम्मीदवार था। ठीक है, क्या बोल रहा है, विजेता छात्र ने, कोई भी एक छात्र ले लीजिए, यानी कि फर्स्ट ही विजेता था, यानी कि एक विजेता ने 62% अंक प्राप्त किया था। ये कितना किया होगा, तो 38%, दोनों को जोड़ने के बाद 100% हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। ठीक है, यानी कि 144 मतों से 144 वोट से जीत गया। ठीक है, देखिए हम आपको बताए थे, जब भी हार और जीत जो होता है दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है। क्या बताता है, डिफरेंस, यानी कि अंतर बताता है। क्या बताता है, अंतर। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस का अंतर क्या हो जाएगा, 26 होगा। ठीक है, कितना होगा, देखिए 24 होगा। ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ बचा 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 24, यानी 24 का वैल्यू कितना है, 144। ठीक है, 24 का मान 144 दिया है। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, 24 छक 144 होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कुल मत कितने डाले गए। जब 1 का वैल्यू 6 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुने 100, यानी कि 600। ठीक है, यानी कि टोटल 600 मत डाले गए थे। ठीक है, फिर से समझिए, 2 छात्रों ने केवल चुनाव लड़ा। ठीक है, विजेता छात्र ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया। एक पहला छात्र था, दूसरा छात्र था, कोई दोनों में से कोई जीत गया, यानी कि मान के पहला ही जीत गया, तो पहला 62% मत प्राप्त किया, तो दूसरा कितना किया होगा, 38%। तो दोनों को जोड़ने के बाद 100% होता है। जब भी हार जीत पूछे तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है। ठीक है, देखिए विजयी हुआ यानी कि जीत गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 24 का वैल्यू 144 था, तो 1 का वैल्यू 6। टोटल पूछ रहा है, कुल मत पूछ रहा है। जब 100 का मतलब क्या होता है, कुल, तो 1 का वैल्यू 6, तो 100 का 6 गुने 100 यानी कि 600। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 6 नंबर भी 5 जैसा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें भी समझ लीजिए, 2 प्रत्याशी यानी कि 2 प्रत्याशी था के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद, यानी कि पहला प्रत्याशी एक था, एक दूसरा प्रत्याशी था। ठीक है, एक प्रत्याशी 40% वोट प्राप्त किया। जब 1% 40% वोट प्राप्त किया है तो दूसरा कितना किया होगा, 60%। ठीक है, चूँकि दोनों को जोड़ने के बाद 100% हो जाएगा। हम आपको क्या बोले थे, देखिए वोट यानी कि 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। तो देखिए यहाँ पे पराजित यानी कि हार गया। हम आपको अभी क्या बताएं, हार और जीत दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है, यानी कि अंतर। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच कितना अंतर हो जाएगा, 60% में 40 जाएगा तो 20%, यानी 20% का मान 10,000 दिया है। कितना दिया है, 10,000, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 5,000 होगा। आपको कुल वैध मत पूछ रहा है, कुल यानी कि टोटल। 1% 5,000, तो 100% कितना हो जाएगा, 5 लाख होगा, यानी कि 5,000 गुने 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 पर 5 0, यानी कि 5 लाख। ये कुल वैध मत प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल।
अगला है 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर सवाल बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि उत्तीर्ण मतलब होता है पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए एक परीक्षा में 40% अंक चाहिए। एक छात्रा ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अवतीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। ठीक है, यानी कि 22 अंक और इसको मिल जाता ना तो वो पास कर जाता, हो गया। तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना है, यानी कि कुल प्राप्तांक यानी कुल अंक कितना है। देखिए टोटल अंक मानते हैं x। ठीक है, तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो x एक 40% अंक प्राप्त किया, 40/100। ठीक है, ये तो पास हो गया, ये क्या हो गया, ये पास हो गया। अब इसको भी बराबर के ई पटी भी पास करवाना है, तो 178 अंक लाया। क्या बोला, एक छात्रा ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अवतीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। अगर इसको हम 22 अंक और जोड़ देते तो ये भी पास हो जाता। ठीक है, यानी कि इसको 22 अंक जोड़ देते तो पास हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों को हम पास करवा दिए, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 20 से कितना बार में, 2 बार में, 20 से 5 बार में, यानी कि 2x/5। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 100 बार में, तो x बराबर 500, यानी कि कितना निकल गया, कुल प्राप्तांक कितना था, तो 500 था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख, नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल बोल रहा है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी में, ठीक है, तो शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकों क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होगी। ठीक है, देखिए किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, यानी कि इंग्लिश में कितना परसेंट है, 40%। ठीक है, तो बचा कितना, शेष पुस्तकें, शेष कितना बचा, शेष बचा, शेष 60% बचेगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 100% हो जाएगा। तो शेष में हिंदी कितना है, 40% है, यानी कि 60% का 40% निकालिएगा, यानी कि 40/100 कितना हो जाएगा, 0 से 0, यानी कि 24%, यानी कि 24% क्या है, हिंदी कितना है, हिंदी है 24%। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से आप इसको छोड़ दीजिए, ये सिर्फ फालतू में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें कितना है, 4800 है। हिंदी का परसेंट 24% दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 4800, यानी 24% का मान कितना है, 4800। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो जब 1% का मान 200 तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 × 100, यानी कि 20,000। यानी कि लाइब्रेरी में टोटल कितना पुस्तकें हैं, तो 20,000 पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी में दान कर देता है। माना कि उसका वेतन कितना है, उसका वेतन टोटल है 100%। ठीक है, 100% वेतन आता है, यानी कि पूरा वेतन उठाता है, तो 5% वेलफेयर सोसाइटी में दान कर देता है। फिर 12% आरडी में जमा कर देता है, यानी कि टोटल 17% किसी चीज़ में दान ही कर देता है। ठीक है, तो 12 + 17, यानी कि 100% में माइनस कीजिएगा 17%, तो कितना आ जाएगा, 83%। ठीक है, यानी कि और यदि अब उसके पास इतना रुपये बचते हैं, यानी कि इतना रुपया बचता है, लेकिन उसका बच कितना रहा है, 83%, यानी कि 5% वेलफेयर सोसाइटी में दान कर दिया और 12% आरडी में जमा कर देता है, तो बचता है 83%। 83% का मान कितना दिया है, 2490। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 30 होगा, यानी कि 83 दिया 249 हो जाएगा, यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा, 30। तो क्या बोल रहा है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो टोटल कितना होता है, 100% मासिक वेतन होता है किसी चीज़ का, यानी 1% का मान 30 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3000, यानी कि 30 × 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3000, यानी उसका मासिक वेतन कितना है, तो 3000 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 10 नंबर सवाल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है, देखिए होता टोटल कितना है, टोटल आप किसी इंसान के पास 100% होता है, कितना होता है, 100%, इतना याद रखिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है, देखिए 40% खर्च कर दिया भोजन पर, याद रखिएगा, 20% मकान पर, 20% मकान पर, और 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, फिर 10% परिवहन पर, फिर 10% परिवहन पर व्यय कर देते, यानी कि खर्च कर देता है। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च कर दिया, देखिए
40 20 60, 60 और 20 80, यानी कि 80% टोटल खर्च कर दिया। टोटल होता है 100%, तो बचा कितना 20%। ठीक है, बचा कितना 20%। तो क्या बोल रहा है, यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है, बच रहा है 20%, लेकिन एक्चुअल कितना दिया हुआ है 1500, यानी कि 20% का वैल्यू है 1500। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 होगा। 0 से 0 और 2 से 150 कितना बार 75 बार में, यानी कि 1% का मान 75। तो उसका मासिक वेतन पूछ रहा है, यानी टोटल पूछ रहा है, तो 1% का मान 75, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 75 गुणे 100, यानी कि 7500। ठीक है, ये टोटल मासिक वेतन निकल गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।